हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर चैप्टर 13 मैग्नेट्स। ओके, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में क्या आएगा? फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले फिल इन द ब्लैंक से। और हाँ, इस चैप्टर के और भी जो वीडियोज हैं उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ओके, या तो फिर आई बटन को क्लिक कीजिए, वहाँ से भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में। यहाँ पे कहता है द मटेरियल्स विच डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवार्ड्स अ मैग्नेट और कॉल्ड, है ना। वैसे मटेरियल्स जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट नहीं होंगे, उस तरह के मटेरियल्स को हम लोग क्या नाम बोलेंगे या क्या कहेंगे? तो हम लोग उसको कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट नहीं होते हैं। दूसरा है दी बार मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैग्नेट। तो बार मैग्नेट किस तरह का मैग्नेट है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं ना, जो बार मैग्नेट होता है वो क्या है? परमानेंट मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट का एक एग्जाम्पल है। आगे हमारे पास है इवन द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ अ बार मैग्नेट हैज़ टू। तो टू उसमें क्या होते हैं? टू पोल्स होते हैं, टू मैग्नेटिक पोल्स होते हैं। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? मैग्नेटिक पोल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लें। तो ये है अर्थ हैज़ इट्स मैग्नेटिक टुवार्ड्स इट्स जियोग्राफिकल साउथ पोल। तो अर्थ ना एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, हम लोग जानते हैं, है ना। तो उसका जो मैग्नेटिक पोल है और उसका जो जियोग्राफिक पोल है वो दोनों कॉन्साइड नहीं करता है, वो एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, ये हम लोग जानते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या फिल करेंगे? हम लोग फिल करेंगे अर्थ हैज़ इट्स मैग्नेटिक नॉर्थ पोल टुवार्ड्स इट्स जियोग्राफिकल साउथ पोल। ओके, एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो कहा गया है मैग्नेट्स हैव बीन यूज्ड फॉर पर्पसेस। तो मैग्नेट्स का यूज ना हम अलग अलग पर्पस के लिए करते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डिफरेंट, है ना। मैग्नेट्स का यूजेज अलग अलग पर्पस के लिए होते रहा है, तो हम लिखेंगे मैग्नेट्स हैव बीन यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ओके, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड हमारे पास है ट्रू फॉल्स, हम इसकी बात करते हैं। आइए, तो ट्रू फॉल्स में ना फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है? कह रहा है नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट्स आर कॉल्ड लोडस्टोन। जो नेचुरली मैग्नेट पाया जाता है, क्या उसको हम लोडस्टोन कहते हैं? जी हाँ, ये अपना ट्रू होगा, तो आप इसको ट्रू लिख दीजिए। ओके, टी फॉर ट्रू, या फिर आप पूरा लिख सकते हैं TRUE, ट्रू। ओके, सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन है अन एल्युमिनियम फॉयल वुड गेट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। क्या एल्युमिनियम का जो फॉयल है वो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होगा? ये हम लोग से पूछा गया है, तो हम लोग लिखेंगे नहीं, ये फॉल्स है ना। मैग्नेट एल्युमिनियम फॉयल को अट्रैक्ट नहीं करता है, तो ये फॉल्स हो गया। आइए थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ट्रू फॉल्स में कहा गया है बार मैग्नेट्स हैव अ नॉर्थ सीकिंग पोल एज वेल एज अ साउथ सीकिंग पोल। यानी बार मैग्नेट में टू पोल्स होते हैं, क्या ये सत्य है? यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ट्रू, है ना। समझ गए? क्योंकि बार मैग्नेट में टू पोल्स होते हैं, है ना। एक नॉर्थ पोल की ओर इंडिकेट करता है और एक साउथ पोल की ओर इंडिकेट करता है। चलिए अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, इसकी बात करते हैं। कहता है टू मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द सेम काइंड अट्रैक्ट ईच अदर। नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है ना। क्योंकि सेम काइंड के जो पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, है ना। वो अट्रैक्ट नहीं करते, वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे। ओके, क्या लिख देंगे? फॉल्स लिख देंगे। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। लास्ट यहाँ पे है when two magnets are moved farther apart from each other। जब दो मैग्नेट को हम एक दूसरे से दूर लेके जाएंगे तब क्या होगा, है ना। ये हम लोगों से पूछा गया है। द फोर्सेस दैट अट्रैक्ट और रिपेल देम टेंड टू बिकम स्ट्रोंगर। क्या वो फोर्स जो उसके उन दोनों के बीच लग रहा होता है वो फोर्स स्ट्रोंग हो जाता है जब दो मैग्नेट को आप एक दूसरे से दूर लेके जाइएगा? नहीं, जब दो मैग्नेट को हम एक दूसरे से दूर लेके जाते हैं तो जो फोर्स है उसके बीच, चाहे वो फोर्स अट्रैक्शन का हो चाहे वो फोर्स रिपल्सन का हो, वो फोर्स कमज़ोर होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? इस क्वेश्चन के लिए फॉल्स लिखेंगे। ओके, ये हो गया अपना
फॉल्स। तो यहाँ पे फॉल्स भी, ट्रू फॉल्स भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे एमसीक्यू की ओर। तो ये देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है और इसमें पहला क्वेश्चन क्या है ना, कह रहा है हम लोगों से द मैग्नेटिक मटेरियल दैट वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इज आयरन, नहीं फॉल्स, स्टील नहीं, कोबाल्ट नहीं, क्या होगा अपना करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज लोड स्टोन। ओके, तो लोड स्टोन को आप टिक कर लीजिए। सेकेंड हम देखेंगे यहाँ पे, कहता है अ मैग्नेट कैन अट्रैक्ट, है ना, एक मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है। किसको अट्रैक्ट कर सकता है? तो एक मैग्नेट एक ग्लास ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है, नहीं फॉल्स। अ फ्लावर को अट्रैक्ट कर सकता है, नो। अ बुक को अट्रैक्ट कर सकता है, नहीं। लास्ट में क्या है हमारे पास? अन आयरन नेल, यस, इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये अपना हो गया करेक्ट आंसर। चलिए अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है हम लोगों से अ मटेरियल दैट इज ऑफन यूज टू मेक अ टेम्पोररी मैग्नेट इज, यानी वैसा मटेरियल जो टेम्पोररी मैग्नेट बनाने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या आंसर करेंगे? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है स्टील, जो कि नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है एल्निको, ए भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है टिकेनॉल, ए भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन अपना है सॉफ्ट आयरन, ये अपना करेक्ट स्टेटमेंट होगा। ओके, तो आप इसको आप करेक्ट कर लीजिए। समझ गए है ना? सॉफ्ट आयरन का यूज हो रहा है किस चीज़ के लिए? तो सॉफ्ट आयरन का यूज होता है टेम्प्रोरी मैग्नेट बनाने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। आपको पता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़े होंगे। तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। कहता है व्हेन वी सस्पेंड अ बार मैग्नेट फ्रॉम अ थ्रेड, एक थ्रेड से हम सस्पेंड कर देते हैं, इट बिकम्स टू रेस्ट अलोंग द, कौन सा डायरेक्शन में आकर के ये रेस्ट में आ जाता है ना, कौन सा डायरेक्शन में आके रेस्ट में आता है? तो पहला है नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन, नहीं, नॉर्थ और वेस्ट में नहीं होगा। ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में, नहीं, ये नहीं होगा। साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में, नहीं, ये भी नहीं होगा। और अपना क्या है लास्ट में? नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में, यस, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो आप डी नंबर को सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, हमारे पास क्या है? अ डिवाइस विच जनरली डज नॉट यूज अ मैग्नेट, मतलब वैसा डिवाइस जो मैग्नेट यूज नहीं करता है, वो कौन सा डिवाइस है ना, जिसमें मैग्नेट का यूज नहीं हो रहा होता है। तो यहाँ पे पहला हमारे पास है सीडी प्लेयर, नहीं, इसमें से सीडी प्लेयर में मैग्नेट होता है, क्यों? क्योंकि उसमें आपका ये मोटर लगा होता है ना, तो मोटर में मैग्नेट होता है। ओके, चलिए सेकेंड ऑप्शन है और टेलीफोन, तो क्या टेलीफोन में मैग्नेट नहीं होगा? यस, उसमें मैग्नेट होता है ना, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसमें बेल होता है, वो उसमें मैग्नेट होता है। अपना है थर्ड ऑप्शन क्या है ना? गीजर, यस, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। इसमें मैग्नेट का यूज नहीं हो रहा होता है, तो इसका मतलब हो गया कि लास्ट का ऑप्शन है इलेक्ट्रिक मोटर, ये भी कट जाएगा। ओके, तो इस तरह से ना हम लोग यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर लेते हैं और ये अपना चैप्टर जो है 13 इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाता है। सो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट्स। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।